जय माँ कटराबागिन, जय माँ यक्षिणी। तंत्र मंत्र धाम, ग्राम कुम्ही राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का सहृदय अभिनंदन करते हैं। और आज पंचमी के उपलक्ष्य में आप सभी भक्तजनों को माँ रणचंडी की मंत्र और साधना विधि आप लोगों के समक्ष सप्रेम भेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस जानकारी के साथ हम आपको एक पावन धरा प्रयागराज गरियाबंद की पावन नगरी के समीप एक छोटा सा जल प्रताप है, उसका आपका भ्रमण कराते हैं और साथ में आपको माँ रणचंडी की साधना विधि की जानकारी आप लोग को देते हैं। तो यह जल प्रताप वाटरफॉल चिंगरा पगार है, जो गरियाबंद से कुछ ही दूरी पे स्थित है, बारुका के पास में। वहाँ से मेन रोड से कचना धुरवा के पास से 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। आप जब कभी इधर आना हो तो श्रद्धालु भाई वहाँ जा कर के उस वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने साधना की ओर। माँ रणचंडी की उपासक जो हैं वो इस साधना को सरल, शांत, सौम्य रूप से और अति उग्र, प्रचंड और तामसिक रूप से कर सकते हैं। इस साधना विधि में कुछ सामग्री आपको चाहिए होगा, जैसे कि आप एक एकांत जगह का चुनाव करें, जहाँ वह पूजा का स्थान हो या शमशान स्थान हो या निर्जन वन हो या एकांत स्थान हो। उस जगह पे आपको इस साधना को पूर्ण करना है। आप चाहें तो इसे 1 दिन की साधना पूर्ण कर सकते हैं, या तो 9 दिन की साधना कर सकते हैं, या तो अभी अष्टमी से स्टार्ट कर के आप आने वाले काल रात्रि, मतलब लक्ष्मी पूजा की रात्रि पूर्ण अमावस्या तक आप इनको साधना कर सकते हैं। इस साधना विधि में आपको सत्यक रूप में आपको 21 नींबू, 21 बंगले का पान, 21 लौंग, 21 इलायची, बतासे का भोग और सुगंधित फूल, श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी, काला चुनरी, काला फीता, लाल चूड़ी, काला चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम और हल्दी आपको लगेगा, और लाई, चुरखी भुरखी, टोपली सुपली और छोटा सा खप्पर, 4 नांदी, और आपको एक डिस्पोजल या मिट्टी का गिलास उसमें देना है। और जिस दिन से आपको यह साधना स्टार्ट करना है, उस दिन से लेकर के आप 1 दिन की साधना करेंगे तो सभी सामग्री आपको 1 दिन देना है। और यदि आपको अष्टमी के दिन से स्टार्ट करना है अमावस्या तक, तो आपको प्रथम दिन नारियल, 2 नारियल, 3 अगरबत्ती और 2 नींबू की बलि आपको देना है। इस प्रकार आपको 1 दिन करना है, और बाकी पूर्ण जो सामग्री है उसकी, ये आपको अमावस्या की रात्रि को सभी चीज़ को सब प्रेम भेंट करना है। और जब माता आपके समक्ष उपस्थित हो जाए तब आपको 3 वचन ले लेने हैं। 3 वचन लेने के बाद में सभी सामग्री को उसको अर्पण करना है। फूल से आपको वर्षा करना है, इत्र से आपको वर्षा करना है। उसके पश्चात में आपको 21 बली नींबू उसको देना है।
फिर आपको उसको 5 प्रकार की मिठाई या बतासा, लौंग इलायची और बंगले के पान उनको भोग स्वरूप देना है। उसके बाद में आप उसको प्रणाम करेंगे। जब आपको वचन 3 वचन देती है तब आपको उसको प्रणाम करके सभी सामग्री उनको अर्पण करके आपको वहाँ से वापस आ जाना है। और ये हो गया आपका सात्विक विधि। और एक है तामसिक विधि जो उग्र और प्रचंड माना जाता है। यह साधना तामसिक रूप में करने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच लेना है कि हमें यह साधना तामसिक रूप में करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही उग्र और प्रचंड रूप से इसका अनुभव होता है। जब इसकी आप साधना अमावस्या तक करेंगे तब आपको तीसरे दिन से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। माता की चीखने की आवाज़, रोने की आवाज़, पायल की आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, सियार के रोने की आवाज़। कोई स्त्री आपके आसपास घूम रही है, मंडरा रही है, आपको छूने की कोशिश कर रही है, आपके बालों को सहला रहा है, आपको गले से लगाने की कोशिश कर रहा है, आपके कानों को छू रहा है। इस प्रकार से आपको भिन्न भिन्न प्रकार से आपको अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। और कभी आपके आगे पीछे कोई बुढ़िया औरत चल रही है, घूम रही है, या आपको घूर के देख रही है, बगैर वस्त्र की कोई औरत आपके आगे पीछे घूम रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होगा। लेकिन आपको भय नहीं खाना है, डरना नहीं है। यह तामसिक विधि की क्रिया है, शमशान में होता है। और कभी कभी जहाँ आप निर्जन स्थान में बैठे वहाँ पर भी होता है ये चीज़। और एकांत स्थान में आप बैठे हैं वहाँ पायल की आवाज़, आपको छूने जैसी, चूमने की कोशिश, आपको गले से लगाने की कोशिश, आपके गुप्त अंगों को ऐसे हाथ लगाने की कोशिश, यह प्रक्रिया ऐसे सामने आ जाती है। इस क्रिया में यह तामसिक क्रिया है। तामसिक क्रिया की सामग्री आप नोट कर लीजिए। इसमें भी 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार की मिठाई, 4 नांदी, 1 खप्पर, है ना, श्रृंगार की सामग्री, टोपली सोपली चुनरी और काला चूड़ी फीता, इस प्रकार के श्रृंगार का जो सामग्री है। आसन में आपको काले कंबल के आसन में बैठना होगा, या तो काले वस्त्र पहन करके, काले कपड़े पहन करके बैठना है, ठीक है। और आपको प्रथम दिन से गूगल का होम देना है और दशान का। उसके पश्चात में आप जाप चालू करेंगे। जाप काल में आप शांति मुद्रा में बैठ करके करेंगे। जाप करते समय आप अपना शरीर का बंधन, घेरा बंधन, आसन बंधन करेंगे, गुरु मंत्र पढ़ेंगे, सरस्वती मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद आप अपना जाप आरंभ करेंगे। जाप आरंभ करने के पश्चात में आप जैसे जैसे आपको कोई अनुभव होता है तो डरना नहीं है। लास्ट में आपको एक मुर्गे की कलेजी, थोड़ा सा इत्र, शराब उनको भेंट करना है और प्रणाम करके आपको वहाँ से आ जाना है। इस प्रकार आप अष्टमी से लेकर के अमावस्या की पूर्ण अमावस्या तक आपको यह कार्य करना है। जिस दिन आपका साधना पूर्ण होगा अमावस्या के दिन, उस दिन आपको काले कलर का मुर्गा या काले कलर के बकरे का आपको व्यवस्था करके रखना होगा। जब माता आपके समीप आके खड़ा हो जाए, है ना, तब आपको 3 वचन लेना है। 3 वचन लेने के पश्चात में आपको या तो पहले फूल की वर्षा करना है। फूल की वर्षा करने के बाद आप इत्र की वर्षा करेंगे। माता से 3 वचन ले लेंगे। माता 3 वचन आपको देती है। देने के बाद में आप यदि खड़ा बकरा ना हो आपके पास तो आप कच्चा बकरे का मांस रख ले या कलेजा रख ले, है ना। उस चीज़ को कच्चा कलेजा और बकरे के मांस को आप एक नांदी में रख के उनको भेंट करें। वो कच्चा कलेजा और मांस जब खाए उसके पश्चात में उनको दारू का भोग दें।
उसके पश्चात में उसको फिर इत्र से फिर वर्षा करें, फिर उनको प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद हे माता, जब भी मैं आपको बुलाऊं आप मेरा अच्छा और बुरा कार्य, जो भी मैं जिस कार्य के लिए आपको आवाहन करूं, आप आकर मेरा कार्य पूर्ण करें। और आपकी कृपा हमेशा मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के ऊपर में सदैव बने रहे। मेरे घर से गरीबी दूर हो। और जब भी मैं आपका ध्यान करूं, जब मैं भटक जाऊं, तब आप मेरे को अच्छे राह दिखाएं। ऐसा आप जन कल्याण की भावना से आप 3 वचन लें और अब वह आपके वचन को स्वीकार करे। तब आप सभी सामग्री उनको भेंट करके प्रणाम करके फिर आप अपने घर को वापस आ जाएं। इस प्रकार से आपकी रणचंडी की जो साधना है वो पूर्ण हो जाएगी। और यह साधना केवल अच्छे कार्य के लिए ही करें आप। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर में आप इस मंत्र का उपयोग करते हैं तो उस निर्दोष व्यक्ति की जान भी जा सकती है। पति पत्नी या प्रेमी को आप अलग कर सकते हैं इस मंत्र से। किसी की गृहस्थी बिगड़ गया है उसको आप बना सकते हैं। किसी को मारना चाहें तो मार सकते हैं। यह मंत्र से आप 60 कर्म कर सकते हैं। अष्ट कार्य इससे आप ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जनहित जन कल्याण के लिए आप इस मंत्र का उपयोग करें, ताकि आपका भी नाम हो और आप भी एक सफल साधक बने और सबकी भलाई करें। वैसे तो यह मंत्र बहुत प्रचंड और उग्र है। इस मंत्र के सहायता से बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। हमने कई कार्य किए हैं और यह मंत्र विलुप्त न हो और इस मंत्र से किसी का जन कल्याण हो जाए, इस उद्देश्य से हम यह मंत्र जनमानस को सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। शरद नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी साधक गण, भाई बहन एवं मित्रों को यह मंत्र सब प्रेम भेंट। और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे इस दिए गए नंबर में आप हमें फ़ोन लगाएं और हमसे सीधा बात करें। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे नए नए और मंत्र हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी दुखी व्यक्ति का कल्याण कर सके और आप किसी भी भाई का जो परेशानी है उसका आप दूर कर सके। आप भी पुण्य कमाएं, औरों को भी पुण्य दे और आप भी सुखी रहें और जनमानस सुख रहे। जय माँ कटरा बाघिन, जय माँ यक्षिणी।